एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाण पलख होए तां इक ना चलै ना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच ना होवई जे सोची लखवार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाण पालख होए तां इक ना चलै नाल क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना केहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीश हुक्मी सदा भुआई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ताहूँ मैं कहे ना कोय गावै को तान होवै कि शैतान गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै कोट कत कत कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाओ साचा साहिब साच नाए भाख्या भो अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार महो के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सत्यार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप नरिंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जे तिस पावा विण भाने के नाय करी
जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए नवां खंडां विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए के जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछै के। कीता अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरतवल आकाश। सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। सुनिया ईश्वर बर्मा इंद सुनिया मुख सलाहन मंद। सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया शासत सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया 68 का स्नान। सुनिया पढ़ पढ़ पावै मान सुनिया लागै सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। सुनिया शरा गुणा के कहा सुनिया शेख पीर पातशाह। सुनिया अंधे पावै राहो सुनिया हाथ होवे असगाहो। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछताए। कागज कलम ना लिखन हार मन्ने का बैकरण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मन्नै सुर तो है मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की शुद्ध। मन्ने मोहे चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पथ स्यों प्रगट जाए। मन्नै मग न चलै पंथ मन्नै धर्म से तीसन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मन्ने पावै मोख द्वार मन्ने परवारै साधार। मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्नै नानक भवै ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान। पंचै सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचार करते कै करने नाई सुमार। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बूझे होवे सचियार तवले ऊपर केता पार। धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखया बुरी कलाम। यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिए केता होए। केता तान सवाल्यो रूप केती तात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार। असंख सती असंख दातार। असंख शूर मोह भक्षार। असंख मोन लेवलाए तार। कुदरत कमन कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाए जोर। असंख गल वड हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए।
असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेश मल भग खाए, असंख निंदक सिर करें भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन्ने लिखे तिस सिर नाए, जिव फरमाए तिव ते पाए, जेता कीता तेता नाऊं, विण नावे नाही को ठाऊं, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोतै उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओए धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख लै जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान, सुने मने मन कीता भाव, अंतरगत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए, स्वासत आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन जाओ, कमन सुवेला वखत कमन, कमन थित कमन वार, कमन सुरती महाकमन जित होआ आकार, वेल न पाया पंडिती जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान, थित वार न जोगी जाने, रुत महा न कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई, किव कर आखा किव सालाही, किव वरनी किव जाना, नानक आखन सबको आखै, एक दू एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जां का होवै, नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सो है, पाताला पाताल लख, आगाशा आगाश, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहे एक बात, सहस 18 कहन कतेबां, असलू एक धात, लेखा होए तां लिखिए, लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही साला है, एती सुरत ना पाईया, नदियां अते वाहो, पवै समुंद ना जानिए, समुंद सा सुल्तान, गृहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनो ना विसरै, अंत ना सिफती कह ना अंत, अंत ना करने देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाए, ताके अंत ना पाए जाए, एहो अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ए वड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगै जोध अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप टुटे बेकार, केते लै लै मुकर पाए, केते मूर्ख खाई खाए, केत्या दुख भूख सद मार, ए भै दात तेरी दातार, बंद खलासी भाने होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए के आखन पाए, ओ जाने जेत्या मुँह खाए, आपे जाने आपे दे, आखै से भै कई के, जिसनू बख्शै सिब सलाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिय अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल लै जाए, अमुल भाई अमुला समाए, अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीश अमुल निशान,
अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलों मुल आख्या ना जाए। आख आख रहे लिव लाए, आखें वेद पाठ पुराण, आखें पढ़ै करे विख्यान, आखें बरमै आखें इंद, आखें गोपी ते गोबिंद, आखें ईश्वर आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध, आखें दानव आखें देव, आखें सुर नर मुन जन सेव। केते आखें आखण पाए, केते कह कह उठ जाए। एते कीते होर करे, तां आख न सकै कई के। जेवड भावै तेवड होए, नानक जाने सच्चा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिया सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक संखा, केते वामन हारे। केते राग परीसों कईयन, केते गावण हारे। गावै तुधनु पौन पानी बै संतर, गावै राजा धर्म दुआरे। गावै चित गुपत लिख जानै, लिख लिख धर्म विचारे। गावै ईश्वर बर्मा देवी, सोन सदा सवारे। गावै इंद इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावै वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदां नाले। गावै मोहनिया मनमोहन, सुरगा मछ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे, गावन रतन उपाय तेरे। 68 तीर्थ नाले। गावै जोध महाबल सूरा, गावै खानी चारे। गावै खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। सेई तुधनु गावै जो तुध भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन, से मैं चितना आवन। नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब। साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी। रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर। जिनसी माया जिन्हों पाई, कर कर वेखै कीता अपना। जेव तिसदी वड्याई, जो तिस भावै सोई करसी। हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह शाह पात साहिब। नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख शर्म पत झोली। ध्यान की करै विभूत, खिंथा काल कुआरी काया। जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती। मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजै नाद। आप नाथ नाथी सब जा की, रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग विंजोग दोए कार चलावै, लिखे आवै भाग। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई। तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी। एक लाए दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै। जिव होवै फुरमान, ओ वेखै ऊना नदर ना आवै। बहुता एहो विधान, आदेश तिसै आदेश। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश। एक दूजी भो लख होए, लख होए लख बीस। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। ए तराए पत पौड़ियाँ, चढ़ियाँ होए 21। सुन गल्लां आकाश की, कीटां आई रीस। नानक नदरी पाइयै, कूड़ी कूड़ै ठीस। आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर। जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन छोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत।
ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोइन पंच परवान। नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए। नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म। ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। केते बरने घाड़त घड़िया, रूप रंग के वेश। केतिया करम भूमि मेर केते, केते धूप देश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केतियां खानी केतियां बाणी, केते पात नरिंद। केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कह पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन मैं राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता मैं मामा है, ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओह मरे ना ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै केलो, करै आनंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल ब्रह्मंड, जे को कथै तां अंत न अंत। तिथै लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। पौ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल। करिए शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोय दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी, के नेड़ै के दूर। जिन्नी नाम धियाया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम धियाया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। मेरे राम राय, जो राखै त्यों रही। तुद भावै ता नाम जपावै। सुख तेरा दिता नहीं, जे सुख दे ता तुझे आराधी। दुख भी तुझे ते आई, जे सुख दे ता तुझे आराधी। दुख भी तुझे ते आई, जे मुख देह ता इत ही राजा। जे मुख देह ता इत ही
ते आई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पे आप विचारी। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पे आप विचाई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। दर्शन हर देखन कहताई, हर देखन कहताई। दर्शन हर देखन कहताई, हर देखन कहता। कृपा करे ता सतगुर मेरे, हर हर नाम ते आई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे मुख दे ता इत ही राजा, जे मुख दे ता इत ही राजा। दुख विच सुख मनाई, दुख विच सुख मनाई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। तन मन काट काट सब अरबी, विच अग्नि आप जलाई।
सब अरबी विच अग्नि आप जलाई। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख दे तां इत ही राजा, जे भुख दे तां इत ही राजा। दुख विच सुख मनाई, दुख विच सुख मनाई। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। पखा फेर पानी ढोवा, जो देवे सो खाई। पखा फेरी पानी पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवे सो खाई। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख दे तां इत ही राजा, जे भुख दे तां इत ही राजा। दुख विच सुख मनाई, दुख विच सुख मनाई। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। नानक गरीब तै पया दुआरे, हर मेल ले हो हटियाई। नानक गरीब
सुख दे ता तुझे आराधे, दुख भी तुझे ते आई। ये सुख दे ता तुझे आराधे, दुख भी तुझे ते आई। जे मुख दे ता इत ही राजा, जे मुख दे ता इत ही राजा, जे मुख दे ता इत ही राजा, जे मुख दे ता इत ही राजा। दुख विच सुख मनाई, दुख विच सुख मनाई। जे सुख दे ता तुझे आराधे, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे ता तुझे आराधे, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे ता तुझे आराधे, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे तुझे ते आई। ये सुख दे ता तुझे आराधे, दुख भी तुझे ते आई। गुरु अर्जन देव जी महाराज आगरा की धरती पर विराजमान है। वहां पर सिक्के का प्रचार कर रहे हैं। जो लोग भरमों में भटके हुए हैं, मड़ी मसाणों को पूज रहे हैं, तंत्र मंत्र की विद्याओं में पड़े हुए हैं, उन्हें नाम है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज दीवान लगता है, संगत होती है, संगत सेवा कर रही है, सिमरन कर रही है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो भी क्यों ना, 5वें गुरु नानक खुद वहां पे विराजमान है। उस समय साध संगत जी जोगी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, बहुत सारे मत चलते थे। जोगी मत, सन्यासी मत, ब्रह्मचारी मत आज भी हैं, पर उस जमाने में बहुत जोर था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की सिद्धों से गोष्ठ होती थी। वो सिद्ध भी थे, सिद्ध मत भी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने देखा कि सब लोग कर्म कांडों से दूर जाकर नाम से जुड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नई चीज देखी उन्होंने, पहली बार अनुभव किया कि ये गुरु अर्जन देव जी महाराज लोगों को कह रहे हैं कि घर बार छोड़कर पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, घर बार छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठकर प्रभु को पाया जा सकता है, सेवा से, बंदगी से, सिमरन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात सिद्ध मत के लिए, ब्रह्मचारी मत के लिए, इनके लिए नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब लोग नाम से जुड़ रहे हैं तो इनकी सेवा कौन करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इन्होंने लोगों को बरगलाना शुरू किया। ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी घटना है, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने लोगों को बरगलाना शुरू किया। एक्चुअली वो बरगला नहीं रहे थे, उनकी ये सोच ही ये थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लोगों से कहने लगे, आप कहते हो सेवा करने से, सिमरन करने से, बंदगी करने से, सत्संगत करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा गृहस्थ धर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थियों को कभी किसी से जेलसी, कभी किसी की निंदा, कभी किसी से झगड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चों के क्लेश, घरवाली का क्लेश, कई कुछ, मन एकाग्रचित हो ही नहीं सकता। पहली बात जोगी मत उनसे कहती। दूसरी बात,
जब तक घर गृहस्थी छोड़कर पहाड़ों में जाके अकेले में नाम नहीं जपोगे, तप नहीं करोगे, तब तक तो प्राप्ति हो ही नहीं सकती भगवान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आप लोग जो भी यहाँ कमाओगे सेवा सिमरन करके, किसी से ईर्ष्या करके, किसी की निंदा करके सब गवा लोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार में अगर रहोगे गृहस्थ जीवन में तो सब कुछ गवा लोगे। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सवाल किया, बादशाह ये सिद्ध योगी ब्रह्मचारी हमें ये कहते हैं कि तुम जो भी सेवा करके सिमरन करके सत्संगत करके कमाओगे, पुण्य अर्जित करोगे, घरों के क्लेश में खत्म कर लोगे। किसी से ईर्ष्या करोगे, जेलसी करोगे, खत्म हो जाएगा। किसी की निंदा करोगे, खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक घर बार त्याग के जंगलों में पहाड़ों में नहीं जाते तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी ही कमाल की शिक्षा दी साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आज के जीवन में जहाँ पे हम जी रहे हैं, इस तल पर हमारे लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि सत्संग भी हो रहा है, सेवा भी हो रहा है, सिमरन भी हो रहा है, पर कहीं जो वो कह रहे हैं सच में ऐसा तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसे प्रमाणित किया, कहने लगे हाँ जोगी सही कह रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी जोगियों की, ब्रह्मचारियों की बात तो सही कह रहे हैं कि जो हम सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, सत्संगत करेंगे, अगर निंदा करते रहे, अगर जेलसी करते रहे, किसी से झगड़े करते रहे, तो ये सब तो खत्म होता जाएगा साथ साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी ने कहा इसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सब से बचा जा सकता है बड़ी आसानी से। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पे 4 जुगतियां बताई साथ संगत जी, कमाल की। मैं तो सुनकर आज हैरान ही हो गया पढ़कर ये। इतनी प्यारी जुगतियां, हम सोचते हैं निंदा से बचे कैसे, जेलसी से बचे कैसे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इतने प्यारे ढंग से इतनी कमाल की बात समझाई है कि इससे बचा जा सकता है और घर गृहस्थी में रहते हुए प्रभु को पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पंक्तियां जो पढ़ रहे हैं सतगुरु की, ऐसी वडियाई कैसी, पुत्र कलत्तर विच्चे गत पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाले के होते हुए, बच्चों के होते हुए, गृह में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किए कि जो जुगतियां हम बताने जा रहे हैं, अगर कोई फॉलो कर ले उन्हें, आप लोग अगर उस पर चल जाओ, तो ये जो सिद्ध योगी ब्रह्मचारी है तो कई जन्मों तक नहीं प्राप्ति कर सकेंगे, आप इसी जन्म में पालोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंधन मुक्त हो जाओगे इसी जन्म में, अगर इन जुगतियों को, इनके ऊपर चल जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु की ऐसी वडियाई, उत्तर कलत्तर विच्छे गत पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पे 4 जुगतियां बताई। कहने लगे इंसान के जीवन में ये 4 पड़ाव आते ही आते हैं। अगर इन 4 पड़ावों को इंसान संभाल ले किसी तरह, बड़ी आसान जुगतियां हैं, तो ना किसी से ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी, क्योंकि सारा बेसिक जो चीज है ना पाप की, निंदा की। निंदा आदमी क्यों करता है किसी की? उसकी क्रेडिबिलिटी गिराने के लिए, दूसरों की नजरों में क्यों गिराना चाहता है? क्योंकि उससे वो आगे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी जो आगे है पीछे वाले की निंदा नहीं करता, पीछे वाला आगे वाले की निंदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी, किसी की दुकान ज्यादा चल रही है, पास में आपकी दुकान है, उसकी ज्यादा चल रही है, एक ही सामान है, अपने आप निंदा करनी शुरू कर दोगे कि उसका सामान खराब है, फलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी रूट कॉज है निंदा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 4 जुगतियां बताई। पहली, कहने लगे सबसे पहले जब अपने से किसी नीचे को देखो, अपने से किसी नीचे वाले को देखो, चाहे गुण में आपसे कम हो, चाहे धन में आपसे कम हो, हर चीज में आपसे कम हो, पीछे हो, तो अपने में अहंकार मत लाना कि मैं इससे आगे हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने में अहंकार मत लाना, क्योंकि जिस दिन गुरु की कृपा उस पर हो गई, वो तुमसे भी आगे निकल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये भावना रखना, जो तुमसे पीछे हो, गुणों में, धन में, हर चीज में जो तुमसे पीछे हो, उसको अपने हाथों से आगे बढ़ाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना साथ संगत जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन। जो हमसे पीछे है, कहने के जब तुम खुद उसे अपने हाथों से आगे बढ़ाओगे ना, तो कभी उससे ईर्ष्या नहीं होगी, तुम्हें मन में संतुष्टि होगी कि मैंने इसे आगे बढ़ाया है, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पहले तो ईर्ष्या का कारण खत्म हो गया, जो तुमसे पीछे, कल अगर आगे बढ़ भी गया तो तुम्हें खुशी इस बात की होगी कि तुमने उसे आगे बढ़ाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या की बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। जो तुमसे पीछे है, ध्यान देना साथ संगत जी,
मानो ये कीर्तन करने में, गाने में मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं, ये मुझे सिखाता है ऐसे गाओ और अच्छा होगा, तो कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि सिखाया इन्होंने है। एक एग्जाम्पल दास दे रहा है। गुरु को शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को खुशी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कही, कहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईर्ष्या की जब बराबरी की बात हो। मानो कोई धनवान है, उसके पास बंगला है, 1-2 गाड़ियां, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पास में पड़ोसी भी है, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, 2 बंगले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है कि कैसी इसकी 2 गाड़ियां कम हो या मेरी 2 बड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कमाल की बात बताई, कहने लगे जो गुणों में समान हो, तुम्हारे में कोई गुण है वो तुम्हारी बराबरी का हो, तो ईर्ष्या की सबसे ज्यादा संभावना होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जुगतियां बड़ी कमाल की हैं साथ संगत जी। ख्रिस्त धर्म में रहते हुए अगर प्रभु को पाना है, अगर निंदा करते रहे, सबको पता है निंदा का टॉपिक कई बार ले चुके हैं, तो प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी कभी। दास ने पहले भी कहा था, महापुरुषों के पास बैठता था दास, लोग आते थे मिलने के लिए, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, महापुरुष बताते थे इतना नेम करो, ऐसे अमृत वेले उठो। और जब अमृत वेले उठने के बाद, नित्यनेम करने के बाद भी जब बात नहीं बनती थी ना, तो महापुरुष सवाल पूछते थे, आते थे वापस की बात नहीं बनी तो पूछते थे, सच बताना कभी निंदा तो नहीं करते है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आंखें झुक जाती थी क्योंकि निंदा तो हो जाती है। तो महापुरुष कहने लगे फिर क्या लाभ, एक तरफ कमाया, एक तरफ गवा दिया। निंदा से किसी भी प्रकार बचो अगर प्राप्ति करनी है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बराबरी का कोई हो, कोई बराबरी का हो, ईर्ष्या अपने आप हो जाती है, मेरे बराबरी में कैसे आ गया। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जुक्ति बताई, कहने लगे जो बराबरी का हो उससे मित्रता कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बराबरी का हो उससे मित्रता कर लो, उससे बैठकर विचार करो उसी चीज के बारे में, जो गुण तुम में वो गुण उसमें भी है। एक ही फील्ड के 2 लोग हैं, मित्रता कर ले, क्योंकि मित्र को आगे बढ़ता देखकर खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो छोटा है उसे अपने हाथों से आगे बढ़ाओ, जो बराबर है उसके साथ विचार करो, उससे मित्रता कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज की, कहने लगे अब तुमसे कोई ऊपर है गुणों में, तुमसे बड़ा है, उससे भी ईर्ष्या होने की संभावना। आदमी निंदा करेगा कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब पीछे कैसे करूं। इस सोच के बदले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहां समझाया, कहने लगे जो गुणों में तुमसे ऊपर हो उसकी शरणागति में चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो छोटा है उसे आगे बढ़ाओ, जो बराबर है उससे विचार करो, पर जो तुमसे बड़ा है उसके अधीन हो जाओ, उसमें गुण है वो गुण तुम ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा करने से बात नहीं बनेगी, निंदा करने से जो तुम्हारे में गुण है वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके अधीन हो जाओ, उसकी शरणागति में चले जाओ, उसके आगे सर झुका दो, क्योंकि गुरु ने उसे बड़ा बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और चौथी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कही, कहने लगे समझो कोई आदमी है, तुम उसका भला करते जा रहे हो, वो तुम्हारा बुराई करते जा रहा है, ध्यान देना, उसे बहुत समझा रहे हो पर वो मानता ही नहीं, वो टेढ़ा ही चलता है, सीधा चल ही नहीं पाता। आप कितना भी उसके साथ बेहतर करो वो बुरा ही करता है। कहने लगे ऐसे आदमी को ऐसे समझो जैसे वो है ही नहीं आपके लिए, उससे दूर हो जाओ, ना उसकी निंदा करो, ना उससे ईर्ष्या करो, ना उससे मित्रता करो, उससे दूर हो जाओ। वाणी कहती है मूर्ख है नाल ना लुझी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये 4 जुक्तियां साथ संगत जी, इसे पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो, इसे अपने से छोटा हो, अपने खुद आगे बढ़ाओ। खुद जब दूसरों का भला सोचेंगे अपना भला अपने आप हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज के जमाने में इन जुक्तियों की बहुत जरूरत है। ईर्ष्या से भरा पड़ा है संसार। ईर्ष्या, जेलसी, ये आगे क्यों निकल गया, ये तो मेरे से पीछे था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया। फिर ये बाबालों का धंधा ऐसे तो चलता है जो तंत्र मंत्र को है, ऐसे थोड़ा इतनी ऐड चलती है। ऐड में लिखा भी क्या होता है, किसी का कुछ बिगाड़ना है तो हमें बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी ऐड पे खर्चा करते हैं लोग, पैसा कहां से आता है, हम लोग ही देते हैं इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बंगाली बाबा ये सब जो लिखा आता है, कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको हम जाके पैसे देते हैं फलाने का बिगाड़ दे। और वाणी कहती है जब तक तेरे भीतर ये भावना के किसी का बिगड़ जाए तेरा कभी सवर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये 4 नियम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किया, अगर तुम पाल लो, तुम्हारा सेवा, तुम्हारी की हुई सेवा, सिमरन,
और सत्संगत इसी जन्म में तुम्हें प्रभु से मिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्तर विचे गत पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले, गृहस्थ धर्म में रहना कैसे है, एक बात समझ लेना साथ। गृहस्थ धर्म को प्रधान कहा गया है, 4 वर्णों में गृहस्थ वर्ण को प्रधान कहा गया है। प्रधान साधु संतों से भी ऊपर गृहस्थ धर्म को कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत सोचना, बात को गहराई से समझना। जो लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं ना नाम जपने, उनसे ऊपर गृहस्थ धर्म को कहा गया है। वाणी कहती है एका नारी जति पर नारी ती पैण व खाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी एक नारी है, जिस स्त्री का एक पति है, सिदक है जिसका, जिस पति की एक पत्नी पर सिदक है, वाणी उसे जति का खिताब देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्त्री ईमान, पुत्र निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते थे जो लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं, नाम जपते हैं, हो सकता है जल्दी प्राप्ति कर लें क्योंकि नाम ज्यादा जपते हैं, पर कहते थे हो नहीं पाता। कारण क्या है? कारण क्या है पता है? कहते थे जो घर बार छोड़ के नाम जपते हैं उन्हें कहते हैं विहंगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विहंगम का जीवन कैसा होता है कि पूरा दिन रात सिमरन में बीतता है। पक्षी है, उड़ के जल्दी पहुंच जाता है, विहंगम पक्षी को कहते हैं। पर अगर पक्षी गिर जाए, वापस उठने लायक नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पक्षी गिर जाए, बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहने का भाव अगर कैरेक्टर गिर गया उसका इतनी अपनी उम्र में, सारी की हुई भक्ति बंदगी सब खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए धर्म प्रधान है। 100 बार 1000 बार गिर जाए इंसान उठ के खड़ा हो सकता है क्योंकि चल कर पहुंच रहा है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलता हुआ आदमी गिर जाए फिर से उठ जाएगा, पक्षी गिर जाए धरती पर उठ नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में यही तो होता है। बहुत सारे लोग घर बार छोड़कर संन्यास ले लेते, फिर कभी ना कभी कैरेक्टर गिर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ये काम वासना इसे काबू में करने के लिए पूर्ण महापुरुषों का सर पे हाथ चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्त होने वाले गृहस्थ धर्म को कैसे पालना है इसके उदाहरण दिया करते थे। कहते एक राजा, उसके 3 बेटे, 3 राजकुमार। अब समय आ गया राजगद्दी सौंपने का, तो उसने विचार किया किसे दूं, कौन ज्यादा बुद्धिमान है। ये जानने के लिए राजा ने 3 घोड़े तीनों को दिए और कहने लगे इतने सारे तीर्थ स्नान करके वापस आना है। ये तीर्थ स्नान सब जगह जाके आना है, और जो सबसे पहले आएगा वापस उसे राजगद्दी सौंप दी जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैकड़ों मील का रास्ता है जो तय करने के लिए कहा गया है। 3 घोड़े दे दिए गए। एक तो उसी वक्त सवार हो गया, घोड़े पर भागने शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना उसने दिन देखा ना रात देखती, भागते जा रहे कि सबसे पहले मैं कर लूं और वापस आ जाऊं। ना दिन में आराम ना रात में आराम, भागते जा रहा है। घोड़ा बीमार होकर मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाली उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थ धर्म को कैसे पालना है, कैसे इसमें चलना है अगर मंजिल तक पहुंचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के दूसरे ने सोचा कि इतने सैकड़ों 1000 मील का सफर है, पहले घोड़े को तगड़ा कर लूं। घोड़े को खिलाता रहा। घोड़ा इतना मोटा हो गया कि जब वो भगाए तो भागे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जल्दी थक जाए, थोड़ा चले रुक जाए, वो भी फेल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे ने कैलकुलेशन की बैठकर कि इतना सफर है, इतना सफर के बाद मैं घोड़े के आराम कराऊंगा, उसके बाद मैं खुद आराम करूंगा, घोड़े को इतना भोजन खिलाऊंगा, खुद इतना खाऊंगा। उसने पूरे कैलकुलेशन की, उस हिसाब से चला, नियम के हिसाब से, और वो सारा कुछ करके वापस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे राजगद्दी मिल गई। महापुरुष कहते थे यह शरीर रूपी घोड़ा भगवान ने हमें दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ धर्म में चलने के लिए जब किसी को सत्संगत प्राप्त होती है, ऐसे सच में ऐसा होता है, मैंने देखा है क्योंकि मैं खुद भी ऐसा हो गया था एक बार। जब किसी को सत्संगत प्राप्त होती है, एकदम जब कोई जुड़ता है तो उसे एकदम जोश आ जाता है। महापुरुष कहते थे कि इस शरीर रूपी घोड़े को भगवान ने किसी को 100 साल उम्र दी है, किसी को 75 साल, किसी को 50 साल। अभी उसमें उसने काम पूरा करना है, उम्र किसी को पता नहीं कितनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे फिर भी एक नियम के हिसाब से 75 साल पकड़ लो, तो कहते थे 66 करोड़ श्वास है तुम्हारे पास गिनकर, और 100 साल है तो 88 करोड़ श्वास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने श्वासों में तुमने मंजिल पानी है,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतना है, जीवन मुक्त होना है, गुरबाणी को अपने हृदय में बसाना है, प्रभु को प्राप्ति करनी है। कैसे होगी? कहने के जो पहली बार किसी को चाव पैदा होता है तो दिन रात सिमरने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न दिन देखता है ना रात, सुबह शाम बिना आराम जपते जा रहा है, जपते जा रहा है, जपते जा रहे हैं। पर ये बात बाबा नंद सिंह जी भी कहा करते थे, कहते थे जब कोई ज्यादा जपता है ना, बिना महापुरुषों के आशीर्वाद के, आशीर्वाद का भाव होता है महापुरुषों की निगाह के हेठ, उनकी बताई हुई जुगती महापुरुषों ने सब किया होता है। कोई अपनी मर्जी से जब दिन रात ज्यादा जपने लग जाता है, दिमाग पे असर हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग हिल जाता है, मस्ताने हो जाते हैं ऐसे लोग। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, हरमंदिर साहब में भी, यहाँ पर भी एक दो हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग हिल गया, कर तो नेक काम करने गए थे पर वो घोड़े की तरह भागते जा रहे दिन रात, घोड़ा बीमार होकर मर गया रास्ते में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तरीका नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की जुगती नहीं पता उन्हें। दूसरी बात, एक दूसरा होता है जो ये सोचता है कि मैं अभी करूंगा, कल करूंगा, अपने आप को तैयार करने में सारा जीवन बिता देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को तैयार करने में सारा जीवन बिता देता है कि मैं आज कल से मैं ये नेम करूंगा, पर कर नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका ध्यान, बाबा नंद सिंह जी वचन करते, जो लोग ज्यादा खाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग जीने के लिए खाते हैं, कई लोग खाने के लिए जीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग खाने के लिए जीते हैं वो लोग केवल प्लानिंग करते रह जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और तीसरे होते हैं जो प्लानिंग से चलते हैं। वो प्लानिंग क्या है? महापुरुष समझाते थे, कहते थे जो लोग को काम आराम का काम है, दुकान पे बैठे हैं, कोई मेहनत का काम नहीं है आजकल। कहते थे 4 घंटे की नींद बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बहुत मेहनत करता है, मजदूर है, हल चलाता है, 6 घंटे की नींद उससे ज्यादा आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे रात को, महापुरुष कहते थे रात को 10 बजे सो के 2 बजे उठ जाया करो, 2 बजे उठ के स्नान कर लिया करो। ये जो डॉक्टर कहते हैं ना कि 7 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है सुन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर हम ये तर्क देते हैं लोगों को कि डॉक्टर कहता है, भाई सब तो कुछ भी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये मैं नहीं कहता, साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, संत अतर सिंह जी अस्मृतों वाले के वचन है, ये हर महापुरुष के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्नी नाम ते आया गए, मशक्कत घाल, मेहनत किया उन्होंने, आलस से सोए नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने नाम जपा है, जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत का भाव जागे हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 बजे उठ के बैठ जाया करो। फिर उसके बाद अगर फिर भी आपको आराम की जरूरत है, दोपहर को भी सो लो 2 घंटे, पर एक टाइम टेबल बनाओ कि अमृत वेला ना छूट जाए, ये डर हो मन में। वो तीसरे राजकुमार ने पूरा टाइम टेबल सेट करके वो चला। महापुरुष कहते थे इस प्रकार अपने शरीर रूपी घोड़े का इस्तेमाल करो कि ये मंजिल तक पहुंच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर में नदर करे ता सिमरिया जाए। पूरे शब्द का अर्थ समझना बड़ा प्यारा है। उसकी नदर हो तो सिमरन शुरू होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते थे अगर आप सिमरन कर रहे हो, नाम चल रहा है आपके भीतर, ये गुरु की कृपा के बिना हो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो माथा टेकर कहते हैं ना पाछा नामदान बख्शो, उनके भीतर नाम चलना शुरू हो जाता है। जो नामदान मांगते हैं या अभ्यास करते हैं, कहते थे गुरु की नजर के बिना नहीं होता। अगर आप सिमरन कर रहे हो, सिमरन का भाव होता है उसे याद कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको याद कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आपको याद कर रहा है, ये सबूत है इस बात का, क्योंकि आप सिमरन कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रव है, जो सिमरन करते हैं उनकी आत्मा द्रव जाती है, नरम हो जाती है, दयावान हो जाती है। तो उसका क्या हाल होता है? जिसकी आत्मा दया, ये दया निशानी है धर्म, धार्मिक होने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने धर्म को नाम दे दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बाबा जी कहते थे धर्म का मतलब है दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, अगर दया नहीं उसका कोई धर्म नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा द्रव है, उसकी आत्मा इतनी ज्यादा द्रव जाती है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है कि उसको दूसरे का दुख अपना दुख दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे की पीड़ा उसे अपनी पीड़ा दिखाई देती है। और इससे क्या होता है? पीड़ा में इंसान का क्या हाल होता है? उसे भगवान याद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूलता आदमी सुख में है, दुख में तो याद हर कोई करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख में सिमरन, सुख में करे ना। दुख में हर एक को याद रहता है। फिर जिसकी आत्मा इतनी सॉफ्ट हो जाती है, उसकी नजर पड़ती है, सिमरन होता है,
तो दूसरे का दुख उसका दुख बन जाता है, तो उसका मन हमेशा दुखी रहकर हल्का सा उस परमात्मा के शुक्राने में जुड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा द्रवय रहे लिव लाए, क्योंकि चाहे उसका कोई दुख ना हो, दूसरों का दुख उसका दुख बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा आत्मा परात्मा एको करे, उसे अपने में, अपनी आत्मा में प्रभु दिखाई देता है, दूसरे की आत्मा में भी परमात्मा दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी वृत्ति ऐसी बन जाती है कि उसे दूसरे में और अपने में फर्क दिखाई देना बंद हो जाता है, इसलिए ईर्ष्या से वो बच जाता है। उसमें द्वैत भावना खत्म हो जाती है। वो ना उसकी निंदा करेगा ना उसकी बुराई सोचेगा, क्यों? उसे अपने में और उसमें फर्क ही नजर नहीं आ रहा। आत्मा परात्मा एक को करे, इससे क्या होता है? अंदर की दुविधा, हमारी दुविधा क्या है? दूसरों की सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्ची बात है, इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बात ही खत्म हो जाती है इसकी जिसके ऊपर नदर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। गुरु प्रसादी पाया जाए, हर स्यों चित लागे, फिर काल ना खाए, फिर मौत का डर नहीं जहां पर उसकी नदर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच सिमरिय होवे प्रकाश, जब सिमरन होता है भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सारे शब्द का जब भाव निकालेंगे ना, बहुत बड़ा शब्द है। तो भाव ये है, जो गृहस्थ धर्म में रहकर, गृहस्थ धर्म में सतगुरु की ऐसी वड्याई, जो गुरु के बताए हुए हुक्म पर चलता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, गुरु की नजर उस पे हो जाती है और वो गृहस्थ धर्म में रहकर सब कुछ पा लेता है जो जोगी जति ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठकर नहीं पाते, वो गृहस्थ धर्म में रह के एक जन्म में इंसान पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते गुरु की बात मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझाते हैं, ये जो रास्ता है ना बंदगी का, एक्चुअली दास बात तो यहाँ पर बंदगी की कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर हम लोग बैठे होते हैं साथ संगत जी कि भाई सब कुछ बताएंगे, धंधा कैसे चले, मुझे पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे मैसेज आते हैं, सेवादारों के फोन आते हैं, भाई सब वो पूछ रहे हैं कि दुकान नहीं चल रही, उसके बारे में बताओ। आज तक एक मैसेज मुझे शायद ही 2-3 आए हो आज तक, जो कहते हैं कि मन की अवस्था ऊंची कैसे करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैकड़ों हजारों मैसेज यही रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पर यहाँ मैं बात उन प्रॉब्लम्स की कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ बंदगी की। क्योंकि अगर ये बात मिल गई ना, सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझाते हैं कि कई लोग, ऐसा सच है, ऐसा होता है, मैंने देखा भी और किताबों में भी पढ़ा है। बाबा नंद सिंह जी के समय भी ये था, आज भी है। जो बंदगी के रास्ते पर चल जाता है वो शमशान घाट में जाके बैठ जाता है, कोई जंगलों में जाके बैठ जाता है। वजह क्या है? मन को उदास करने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन बैराग में, मौत देखेंगे मन बैराग में आएगा, मन उदास होगा। ये अच्छी बात है, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अपने मन को समझा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं? रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो। अपने घर को ही जंगल मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि जंगल में तू अकेला है, असल में घर में भी तू अकेला ही है, भीड़ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, जब मुसीबत आती है इंसान के ऊपर तो वो अकेला होता है, देखने के लिए सब साथ में होते हैं। ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं जिसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर आईसीयू में रख देता है, घर वालों को ही मना कर देता है मिलने के लिए कि आपको कुछ हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब कौन आएगा? अकेला ही है। वाणी कहती है कोई ना किसी ही संग काहे गर्भी है, तेरे साथ कोई नहीं है, तू अकेला है, किस बात का अभिमान करता है। कोई कहता है मेरे रिश्तेदार बहुत है, कोई कहता है मेरे घर वाले बहुत है, कोई कहता है मेरे मित्र बहुत है, किसी की पॉलिटिकल अप्रोच है। वाणी कहती है कोई किसी का नहीं है, मुश्किल समय में सब तेरा साथ छोड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब दिखावे के लिए है। जब तक तेरे पास धन है, जब तक तेरे पास सुख है, तेरे पास आएंगे,
जिस दिन तेरे पे मुसीबत आई सब छोड़कर भाग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कहता, वाणी कहती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं ज्ञान अपने मन को दे कि तेरा साथ कोई नहीं निभाने वाला, तू वन में भी अकेला है, यहाँ पर भी तू अकेला ही है। इस मन को समझा, बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ में रहते हुए उदास हो जा, वाणी कहते हैं गुरुमुख बहु माहे अकेला। जो गुरुमुख होते हैं, जिनकी सुरत नाम से जुड़ जाती है, वो भीड़ में बैठे हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी सुरत गुरु के चरणों से जुड़ी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक माता पिता आ गए, बड़े उदास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने क्या बात है? कहने लगे पातशाह एक ही बेटा है जिसका नाम अनंत सिंह है, वो साधु बनना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे इसमें कौन सी बुरी बात है? साधु बनना चाहता है, चोर तो नहीं बनना चाहता, ये तो खुश होना चाहिए। कहने लगे महाराज वो बात तो ठीक है, पर ये घर बार छोड़ के जाना चाहता है, हमारा इकलौता बेटा है, हम क्या करेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा उसे लेकर आओ। तो वो उसे किसी प्रकार लेकर आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे ये तेरी सोच बनी कैसे? तेरे मन में विचार कैसे आया कि तुझे घर बार छोड़ के जंगलों में जाके साधु बनना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा मैं अनंत साहब जी का पाठ कर रहा था। वो अनंत सिंह जवाब देता है मैं अनंत साहब जी का पाठ कर रहा था, उसमें ये पंक्तियां आई। सर में जी हम भी रोज पढ़ते हैं, हमें तो ध्यान ही नहीं रहता। उसने सोचा तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए मन प्यारे तू सदा सच समाने, एह कुटुंब तुझे देखदा, चले नहीं तेरे नाले, साथ तेरे चले नहीं, तिस नाल क्यों चितलाइए, ऐसा कम मूले न कीजे, जित अंत पछताइए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंक्तियों पर ध्यान देना। ए मन प्यारिया, मन को कहा गया तू सदा सच संभाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू सच को पकड़, नाम को पकड़। एक कुटुंब तुझे देखता, ये जो तेरा परिवार तू देख रहा है, ये तेरे साथ नहीं जाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कुटुंब तुझे देखदा, चले नाही तेरा नाले, साथ तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चितलाइए। जो तेरे साथ जाना नहीं, उसके साथ अपना मन क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि जब छूटेगा बहुत दुख होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा काम मूले ना कीचे, जित अंत पछताइए। ऐसा काम कर ही क्यों रहा है जिसकी वजह से आखिर में तुझे पछताना पड़े? कहने लगा जब मैंने ये पंक्तियां सुनी, ध्यान से विचार किया, मुझे सब कुछ निरर्थक लगने लगा। अब मेरा मन करता है सब कुछ छोड़कर मैं साधु बन जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े। कहने लगे आधा शब्द पढ़ता है, पूरा नहीं पढ़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी क्या आगे पंक्तियां पढ़, आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे आगे की पंक्तियां तो पढ़। आगे कहती है बाणी सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, गृहस्थी में मन नहीं लगाना, कुटुंब झूठा है, फर्ज निभाने हैं, पर उपदेश सुन सतगुरु का। सतगुरु का उपदेश सुन तू गुरु का उपदेश सुनेगा तब गुरु तेरा साथ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके उपदेश के हिसाब से चल। गुरु का उपदेश ये नहीं है कि जंगल में चले जा। गुरु का उपदेश क्या है? बन से सदन सभय कर समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन ही माहे उदासा, कि घर को जंगल समझ ले, ये उपदेश मान। गुरु का उपदेश है, अगर इस उपदेश पर चलेगा गुरु तेरे साथ होगा। जब गुरु साथ होगा तो अपनी मंजिल को गृहस्थ में रहकर भी प्राप्त कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहे नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। यहां पर गुरु अमरदास जी के वचन याद आए थे साथ संगत जी। गुरु अमरदास जी के वचन के गृहस्थ धर्म आए थे ना, लोग इकट्ठे होकर आप कहते हो कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य सिमरन होना चाहिए। हमारा नहीं होता, हम गृहस्थी है, घर के कलेश, दुकान की टेंशन, कई कुछ,
हमसे नहीं होता तो क्या हमारा बेड़ा पार नहीं होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। तो गुरु अमरदास जी ने क्या वचन किए थे कि नाव 4 उंगली खाली केवल पानी में ऊपर हो, सारी की सारी पानी में डूबी हो तो भी नदी को पार कर जाती है। इतनी सी नाव बाहर हो ना साथ संगत जी, दास ऐसी नाव में बैठा है, इतनी सी बाहर होती है, नदी को पार कर जाती है। गुरु अमरदास जी कहने लगे केवल 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो। 4 घड़ियां, केवल 4 घड़ियां। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 1.5 घंटे से कुछ समय ऊपर बनता है केवल। कहने लगे गृहस्थ धर्म में केवल 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो, इस भवसागर से पार हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी पिंदरपाल सिंह जी बड़ी प्यारी घटना सुनाते हैं। कहने लगे एक जगह में गया, कहने लगे सिंधी संगत थी जहां मैं कथा करने गया, सारी सिंधी संगत थी। तो मैंने कथा की वहां पर, तो मुझे किसी ने किताब दी लाके 300 पेजेस की, 300 पन्ने थे उसके। वो कहने लगा कि हमारे किसी संत ने लिखी है, 300 पेज हैं इसके, इसमें जीवन जीने की कला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जीवन को जीना कैसे है, कैसे प्रभु की प्राप्ति करनी है। 300 पेजों की किताब बहुत मेहनत से लिखी है उन्होंने। कहने के बड़ी भावना से उसने मुझे दी, हिंदी में थी, मैंने ले ली, मैंने पढ़ी। पूरी किताब पढ़ने के बाद कहने के दूसरे साल जब मैं वहां प्रोग्राम करने गया उसी जगह पे, तो वो आदमी मिला, कहने किताब पढ़ी? तो मैंने उसे कहा हाँ पढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहने लगे मैंने उसे एक बात और कही। कहने लगे जो 300 जिसने भी लिखी है आपके संतों ने किताब, उनको कुर्बान जाऊं, उन्होंने इतनी मेहनत की है लिखने में, 300 पेज लिखे हैं, इतना ज्ञान डाला है। पर कहने लगे जो उन्होंने मेहनत की 300 पन्नों में, हमारे गुरु रामदास जी ने केवल एक शब्द में सारा ज्ञान दे दिया जीवन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक शब्द में सारे जीवन जीने की कला है। अगर वो कोई कर ले प्रभु को पाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है वो, श्रवण कीजिए। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उदम करे पल के प्रभाते, स्नान करे अमृत सरनावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी एक शब्द में पूरे जीवन की कला बता रहे हैं कि अगर गुरु की प्राप्ति करनी है, सबसे पहले तो अमृत वेले उठ, ना स्नान करके नाम जप। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे भल के प्रभाती, स्नान करे नाम के सरोवर में स्नान करता है वो भीतर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत सर नाव है, अमृत सरोवर में स्नान करता है वो। आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। उपदेश गुरु हर हर जप जपे, सब किल विख पाप रोक टह जावे। गुरु का उपदेश कमा कर जो हर हर जपता है, पूरा दिन नाम जपता है, वो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। उसके सारे मुश्किलें आने से पहले खत्म हो जाएंगी, उसके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। ध्यान से समझ। बहदियां उठदियां हर नाम ते आवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर चढ़े दिवस गुरबानी गावे, दिन के समय बानी पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी के वचन पूरे जीवन की कला सिखा दी एक शब्द में। अमृत वेले उठेगा, नाम सिमरन करेगा, दिन के समय गुरबानी पड़ेगा। बहन दिया उठ दिया हर नाम ते आवे, उठते बैठते उसके हृदय में नाम शुरू हो जाएगा। ये अमृत वेले की दात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग अमृत वेले रोज उठते हैं बिना नागा, उनके भीतर नाम अपने आप शुरू हो जाता है। वो उठते बैठते मन वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे। जो सांस गिरा गुर सिख गुरु घर
से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके हृदय में सांस श्वास सिमरन शुरू हो जाता है वो सिख गुरु को भा जाता है। जो गुरु को भा गया बात ही खत्म हो गई, और क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु को भा जाए सब कुछ गुरु का उसका हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब प्राप्त हो गया। सिंपल सी बात है। अमृत वेले उठो, नाम जपो, दिन के समय बाणी से मन जोड़ के रखो, कीर्तन लगा के रखो, दुकानों में हेडफोन पे बाणी से जुड़े रहो। ये गुरु का उपदेश है। केवल ये 2 काम कर लो, सब कुछ गुरु की प्रसन्नता, गुरु मिल गया आके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ना ਉੱਚਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਐਨਾ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂ। ਐਨਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਐਨਾ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਸਕਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਸਕਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਬਿਆਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ। ਹੋਵੇ ਸਬਰ ਉਹਨੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਹੋਵੇ ਸਬਰ ਉਹਨੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਹਉਮੈ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾ, ਹੋ ਕਰੋੜੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖੀ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਚ ਦੇਵੀਂ ਬਸ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਚ ਦੇਵੀਂ ਬਸ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਡੱਕੀ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਚੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ। ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਮੇਰੀ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ। ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਮੇਰੀ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਵੱਟੀ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰੱਖੀ।
कभी बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरण मन रहे अपना जान करो कृपारा हमरे दुष्ट सब खाओ आप आते मोहि बचाओ सखी बसे मोरो परवारा सेव से सब तारा मोर जान करते करिए सब को आस करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर बन की रहे आशा तुम्हें सब कोई जो बचाओ सुनते पाओ सेव से हमारे दाई चुन चुन सतर मारे मारिए आप हाथ दे मुझे बरिए मरण काल का त्रास मिलिए मुझको सदा हमारे रक्षा श्री जो करे हो रक्षा रात में हो मैं रात में हारे सारे संत सहाय प्यारे दीन मान दुष्टन के हंता तुम हो कोई चतुर्दश काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शक्ति अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सिर की हो वेद राग ब्रह्मा ज्योति जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैव जक्षण पुजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो नमस्कार तुझी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सबकन को सुर सुर दियो सकलन को फल मोहब्बत कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचान जीते थे पंचरे सूला सब पर कृपा दुष्ट भूला संतन दुख पाए थे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की भीड़ पहचाने घट घट के पट पट की जाने जब उद कर करा कर तारा प्रजा दर्द तब दे अपारा जब या कर कर कहो कहो तुम मैं मृग दे तरसहु जेते बदन शिष्ट अवतारे आप अपनी पूज उचारे तुम सब ही तेरे आलम जानत वेद वेद आलम निरंकार निरंकार निरंजन आदि अनाद सम ताका मूढ़ चार वेदा जाको केवल पावत वेदा जाको कर पावन अनुमान महा मूढ़ कुछ बीज में जान महादेव को भय सदा शिव निरंकार का जीवित ने आप अपनी बुध है जेती वर्णत पिंड पिंड करते थी तुमरा लता न जाए सारा कैब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुप स्वरूप अनंत पयो राम है कृपा अंतर जेल से तजकीनी उस बजपान बहुर दीनी कहूँ पूर राजा पर बैठा कहूँ सिमर पर संकरी बैठा सगरे सृष्टि दिखाए चंगो आज उगार स्वरूप स्वयं अब रक्षा मेरी तुम करो सैकड़ों बार शिव संग रो दुष्ट देव दूत बाता सकल मलेश करो रणगाता श्री अष्टता सरणी परे जिनके दुष्ट दुख है मरे दुर्ग जमन पग भरे बिहारी जिनके तुम संकट सब टारे जो कल कोई मारते हैं के काल में रक्षा हुए जाए सब काला दुष्ट हरे टरे तत्काला कृपाल दुष्ट जाए न हरो ताके ताप तन मोहर हो रेत से धर्म सब होए दुष्ट शास्त्र सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभाला काल फांस देता है हमारा जिंदर नाम तिहारो कहा तार दुष्ट दुख तेरा परम गीत में शरण तिहारी आप हाथ दे देव बारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख दे देव जाय कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब नाता किल बिल सगल दे को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अष्ट भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला हर भाष कल पावे सोई दुख नत से व्यापक कोई अड़िल ओ सुने गूंग जो आए सो रस ना पावे सुने मूढ़ चित लाए चतुरता दुख दर्द को निकट न दिन नर के रहे हो जो आके एक बार कापई को कहे दुख दर्द को निकट दिन नर के रहे हो जो आके एक बार कापई को कहे नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पा सतगुरता पाया सैत सिद्धि मन वजी हवाना राग तन परवार पढ़िया शब्द गावन
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय।
सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन, हंसानन गरुणासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप ने रखता, तीनों रूप ने रखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु महेशा, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।